अमिताभ बच्चन जी को कौन नहीं जानता। क्या बात कर रहे हो यार, प्लीज मेरा नाम इंट्रोड्यूस कर दो, भूल जाए यार सब लोग। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में बहुत स्ट्रगल किया। उनकी आवाज़ को लोग रिजेक्ट कर देते थे, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस और डेडिकेशन से अपनी आवाज़ को ही अपनी आइडेंटिटी बना लिया। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। आज वही आवाज़ उनके सक्सेस का एक सिंबल है। आपको भी अपनी इंग्लिश को लेकर वही डेडिकेशन दिखानी है। आज जो इंग्लिश आपकी कमज़ोरी है, वही इंग्लिश आपकी ताकत बनेगी। यकीन नहीं हो रहा तो एक बार ये 1 मंथ फ्लुएंसी चैलेंज एक्सेप्ट करके देखो। Challenge accepted. Hello English rock stars, if this video has found you then it's a sign कि आप अपनी इंग्लिश को लेकर काफ़ी सीरियस हो और आप अपने इंग्लिश लेवल को बेहतर करना चाहते हो। Then stay with me till the end, क्योंकि आज आपको मिलेंगे वो टिप्स और ट्रिक्स जो आपके स्पोकन इंग्लिश में जान डाल देंगे, आपको कॉन्फिडेंस से भर देंगे और हेजिटेशन को बोलेंगे बाय बाय। मैं आज आपको हर वो चीज़ दूंगी जिससे आपकी मदद हो और बदले में मैं सिर्फ आप लोगों से एक ही चीज़ मांगती हूँ, मेरी गुरु दक्षिणा। क्या आप मुझसे वादा करते हैं वो देने का? वो है सिर्फ और सिर्फ आपका डेडिकेशन टूवर्ड्स लर्निंग इंग्लिश, आपके इंग्लिश सीखने की लगन। बाकी सब आप मुझ पे छोड़ दो। मैं हूं ना। तो चलो शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, सराउंड योरसेल्फ विद इंग्लिश। इमेजिन करो कि आप किसी गार्डन में हो। क्या दिख रहा है आपको? प्लांट्स, राइट? अगर आप हर समय गार्डन में ही रहो तो आपको प्लांट्स की ग्रोथ भी दिखेगी ना? यस। वैसे ही अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो अपने आसपास इंग्लिश का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो, अपने सराउंडिंग्स को भर दो इंग्लिश से। इससे आपकी इंग्लिश में भी ग्रोथ होगी। बिलीव मी, बहुत इफेक्टिव है ये टिप। कैसे करें? इट्स वेरी सिंपल। अपने इंटरेस्ट का एक टॉपिक सेलेक्ट करो, बॉलीवुड, क्रिकेट, कुकिंग या फैशन। उस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट यूट्यूब वीडियोस, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज़ या ब्लॉग्स एक्सप्लोर करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्रिकेट पसंद है तो हर्षा भोगलेज इंग्लिश कमेंट्री सुनो और समझने की कोशिश करो। एंड स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। फॉर इंस्टेंस, व्हाट शुड आई वेयर टुडे? आई हैव टू कॉल माई बेस्ट फ्रेंड। What's the plan for dinner tonight? Tip number 2, listen, listen, listen. Listening is the key to fluency. और जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ही ज़्यादा सीखोगे। क्या करना है? अपने फेवरेट सेलिब्रिटी या रोल मॉडल के इंग्लिश इंटरव्यूज़ देखो। अगर आप रणवीर सिंह या प्रियंका चोपड़ा के फ़ैन हो तो उनके इंटरव्यूज़ देखना शुरू करो, सब टाइटल्स के साथ। शॉर्ट पैराग्राफ्स चूज़ करो जो आपकी पसंद का हो और उन्हें रिपीटेडली सुनो। वाई दिस वर्क्स? आपका इंटरेस्ट मेंटेन होता है। सुनने के बाद नए वर्ड्स और फ्रेजेस ऑटोमेटिकली याद रहने लगते हैं। डायरी और पेन का मैजिक। नए वर्ड्स, फ्रेजेस और ग्रामर स्ट्रक्चर्स नोट डाउन करो। दिन के 15 मिनट्स डेडिकेट करो और उन वर्ड्स का पोस्टमार्टम करो। उसका मीनिंग क्या है? उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? वो वर्ड फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब्स में कैसे यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रेजिलियंस वर्ड मिला तो उसका मीनिंग the ability to recover quickly. Context: her resilience helped her overcome all challenges. Now our tip number 3, shadowing technique. Shadowing का मतलब होता है किसी की नकल करना, to imitate someone. और ये एक ज़बरदस्त टेक्निक है आपकी प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी इंप्रूव करने की। इसका फंडा सिंपल है, किसी ग्रेट इंग्लिश स्पीकर को सुनो और फिर उनकी तरह बोलने की कोशिश करो, बिल्कुल एक शैडो की तरह। डोंट बिलिटल दिस, इसे कम मत समझना। टिप्स टू शैडोइंग: कोई भी अच्छा इंग्लिश पॉडकास्ट, मूवी सीन या इंटरव्यू सेलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, आप टेड टॉक सुन सकते हो। उस ऑडियो को मल्टीपल टाइम्स सुनो और बिल्कुल वैसे ही बोलने की कोशिश करो, सेम टोन, स्पीड और स्टाइल के साथ। इनिशियली गलतियां होंगी, लेकिन आपको लगे रहना है, बोलते रहना है, परफेक्ट हो जाओगे आप। यहाँ मेरी गुरु दक्षिणा काम आएगी। डेडिकेशन को ऐसे अडिग रखना कि कोई भी मुसीबत आपको हिला ना पाए। Do remember, you can do anything if you believe in yourself.
नाउ द टिप नंबर 4, फेक इट टिल यू मेक इट। ये एक माइंडसेट चेंजिंग टिप है। जब तक आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बन जाते, प्रिटेंड करो कि आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो। ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये कॉन्फिडेंस डेवलप करने का एक पावरफुल टूल है। कैसे करें? इमेजिन करो कि आप एक पब्लिक स्पीकर या न्यूज़ एंकर हो। रोज़ प्रैक्टिस करो और आपकी बॉडी लैंग्वेज और फ्लुएंसी इंप्रूव होती जाएगी। आपको एक फ़न एक्टिविटी बताती हूँ। रोज़ एक रोल प्ले करो। सोचो कि आप किसी स्टेज पे हो या आपको एक टॉपिक पर बोलना है। द टॉपिक कुड बी एनीथिंग, जैसे माई डेली रूटीन, माई फेवरेट डिश या अ ट्रिप आई लव्ड। स्टार्ट विद गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई नेम इज़, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। अपने स्मार्टफोन से अपनी रिकॉर्डिंग करो और बाद में उसे सुनो। मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो और नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करो। इन दिस इंग्लिश लर्निंग जर्नी टेंसेज आपके बहुत काम आएंगे, तो आप मेरी ऑल टेंसेज इन 1 आवर वाली वीडियो ज़रूर देखना। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हो। नाउ आवर टिप नंबर 5, लर्न इंग्लिश ऑन द मूव। मेक एवरी जर्नी अ चांस टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। कम्यूट के टाइम को स्मार्टली यूटिलाइज करो। अगर आप बस या मेट्रो में ट्रैवल करते हो तो जितना भी टाइम आपका कम्यूट करने में जाता है उसे इंग्लिश की प्रैक्टिस में लगाओ। हाउ टू डू? सिंपल है। ईयरफोन्स लगाओ और इंग्लिश कंटेंट सुनो। मेरी वीडियोस, मेरे शॉर्ट्स, कोई पॉडकास्ट या इंग्लिश सॉन्ग्स। टॉपिक्स की कोई कमी थोड़ी है, बस आपके इंटरेस्ट का बटन प्रेस करने की ज़रूरत है। ध्यान से सुनते जाओ, रिपीट करते रहो। अगर कोई नया वर्ड या फ्रेज़ मिले तो नोट डाउन कर लो। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो एक ऑडियो नोट खुद को ही भेज दो। कोई ग्रुप क्रिएट कर लो खुद का, जिसमें सिर्फ इंग्लिश रिलेटेड चीज़ें ही डाला करो। इवनिंग में जो नई नई चीज़ें आपने सीखी हैं उन्हें रिव्यू करो। गिव इट एटलीस्ट 15 मिनट्स। फिर जैसे कि मैंने बताया, सुनो, रिपीट करो, पोस्टमार्टम करो उन वर्ड्स का, ढूंढो किस कॉन्टेक्स्ट में उसे यूज़ किया जाएगा। फिर शैडोइंग, फिर फेक इट टिल यू मेक इट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही बार में टाइम देना है लिसनिंग प्रैक्टिस के लिए। आप थ्रू आउट द डे उस टाइम को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। 10 मिनट सुबह सुन लिया एंड नोट डाउन कर लिया जो करना था। फिर दोपहर या शाम को या फिर रात को जैसे टाइम मिले 10 मिनट्स या 15 मिनट्स देना है, लेकिन देना ज़रूर है। एंड यू विल बी अमेज्ड बाय द रिजल्ट्स। टिप नंबर 6, कंसिस्टेंसी इज़ की। यहाँ कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज़ कुछ ना कुछ इंग्लिश सीखना, चाहे 5 मिनट्स हो या 15 मिनट्स। एक दिन अगर आप 15 मिनट्स प्रैक्टिस करते हो और अगले दिन 30 मिनट्स, दैट्स ओके। सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोई भी दिन स्किप ना हो। अगर आप सभी ने ये कर लिया ना, तो मैं समझ जाऊंगी कि मुझे मेरी गुरु दक्षिणा मिल गई, क्योंकि अगर डेडिकेशन होगा तभी कंसिस्टेंसी आएगी। और डेडिकेटेड तो आप सभी हो ही, तभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो। मुझे पूरा यकीन है कि ये सभी टिप्स से आपको अपने अंदर बहुत ही इम्प्रूवमेंट दिखने वाला है। मैंने आपके लिए एक वीकली प्रोग्रेस प्लान बनाया है और डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, सो डू चेक दैट आउट। ये 6 टिप्स फॉलो करो और 1 महीने के अंदर खुद अपने इम्प्रूवमेंट को फील करोगे। रिमेंबर, लर्निंग इंग्लिश एक जर्नी है, कभी स्लो चलेगी, कभी फास्ट, लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन रखी तो आप फ्लुएंट स्पीकर बन जाओगे। अगर ये टिप्स आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो और अपना फीडबैक भी शेयर करो कमेंट्स में। रिमेंबर टू बेटर योरसेल्फ और अपने इंग्लिश गोल्स को अचीव करो। I'll see you in the next video. Bye for now.